हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो जी, मैं और मेरी भाभी और मेरी भतीजी चल पड़े हैं शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग किसके लिए करेंगे हम, ये आपको आगे चल के व्लॉग में पता चलेगा, तो व्लॉग में बने रहना एंड तक। और जी, इस टाइम मेरी भतीजी जो है मांग रही है अपने लिए किचन सेट। किचन सेट यानी कि वो छोटे-छोटे बर्तन होते हैं ना, बच्चे मतलब खिलौने टाइप के किचन सेट जो होते हैं बच्चे खेलते हैं, ये वही मांग रही है। और मैं इसको पूछ रही हूँ कि गाइस को बताओ कि क्या लेना है आपको। तो वही सब ये इस टाइम यहाँ पे बता रही थी। और जी, अब जो है मेरी बहन आ चुकी है क्योंकि मैंने इसे बुला लिया था और हम खरीदने आए हैं सूट। सूट लेने के लिए आए हैं हम और दुकान में आ चुके हैं। तो जी, इस दुकान में हमने बाहर देखे सूट, पसंद नहीं आए तो हम अंदर जा रहे हैं। मतलब अंदर भी इन्होंने सूट रखे हुए हैं, यहाँ से देखते हैं कैसे दिखाते हैं भैया सूट। और जी, सूट देखने के लिए मैंने अपनी बहन को बुलाया। ये मेरे से छोटी है लेकिन सूट की समझ इसे है, मतलब पसंद करना और कपड़ा खरीदने में यही माहिर है, हम इसी को आगे रखते हैं। और हम 4 बहनें हैं, चारों में से जिसका भी सूट खरीदना होता है यही आती है पसंद करने के लिए। और मैं तो सिर्फ़ वीडियो बनाने के लिए ही रहती हूँ, इसीलिए मैं व्लॉग शूट करती हूँ। तो जी, अब हम आ चुके हैं दूसरी दुकान पर, उस दुकान पर भी हमें सूट पसंद नहीं आया है। तो जी देखो, यहाँ पे वैसे तो अच्छी-अच्छी वैरायटी के सूट हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हम खरीद रहे हैं सूट क्योंकि सरप्राइज़ है, आपको मैं भी बता नहीं सकती हूँ। तो जी, यहाँ पर हम सूट लेने आए हैं ना, तो देखो यहाँ पे भी ढेर लग गया है और यहाँ पे हमें भी सूट अभी भी पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरी बहन को सूट जल्दी से समझ आते ही नहीं हैं। और जी, इसके बाद हम चल पड़े हैं तीसरी दुकान पर, तो यहाँ पर आके हमें फाइनली सूट मिल गया है, हमारी पसंद का जैसे हमें चाहिए था। अब जो है भैया इस सूट को पैक करेंगे, वो पन्नी-वन्नी लेने गए हैं। तो जी, इस दुकान पर हमने आते ही इस सूट को, ये जैसे ऊपर सूट टंगे हुए हैं ना, ऐसे ही ये भी टंगा हुआ था। तो इसी सूट को हमने उतरवा लिया और कलर भी इसमें यही था, एक ही, और कोई कलर नहीं था। कलर भी हमें पसंद आ गया, तो हमने यही सूट जो है पैक करवा लिया है। तो भैया ने पैक कर दिया, हमने पैसे दिए और उठाया सूट, वापस हो लिए दुकान से। जो भी हमें चाहिए था हमें खरीद लिया। और मेरी बहन जा रही है अपने घर सैनी की ससुराल और मैं जा रही हूँ मायके। और ये जो पन्नी है ना, ये इस पन्नी में मेरा है सूट, मैं भूल गई थी इसको, तो मेरी भाभी बोली इसको तो दे दे। तो इसमें मेरा सूट है बगैर सिला और मेरी बहन सिलती है सूट, तो मेरी सिलाई बच जाती है और मैं लालच में आके इसको दे देती हूँ अपना सूट सिलने के लिए, ये मेरा सूट सिल देती है। तो जी, हम आ गए हैं अपने घर, मतलब मैं मायके में आ गई हूँ और वो चली गई अपने ससुराल। और आते ही इसने उठा लिया है मेरा मोबाइल और बोल रही है हाय गाइस। तो मैं इससे मांग रही हूँ मोबाइल, मोबाइल दे दे, तो बोल रही है नहीं बुआ 2 मिनट रुको, ठीक है। तो बाजार से आए तो लगने लग गई गर्मी, भाभी ने निकाल लिया कूलर, बाहर बिछा ली खाट, उस पर हम बैठ गए और बड़ी भाभी को दिखा रहे हैं सूट, क्योंकि ये साथ में गई नहीं थी, इसकी तबीयत खराब थी आज, तो ये घर पे ही थी। और अब मैं निकाल के दिखा रही हूँ, मतलब मैंने भाभी को बोल दिया था कि निकाल के दिखाओ। तो ये इसमें एक सूती टाइप की चुन्नी है और लंबी कढ़ाई है, और ज़्यादा हैवी कढ़ाई नहीं है, सिंपल सा सूट है, एक नीचे बॉर्डर है बस। और बड़ा ही प्यारा और अच्छा सूट लगा हमें ये, जिसके लिए हम लाए उसके लिए ये परफेक्ट है। तो आगे आप बने रहिए, आपको हम बताएंगे ये सूट हम किसके लिए लाए हैं। अब सूट को कर दिया है पैक वापस और मैं चल पड़ी हूँ ससुराल के लिए बच्चों को लेने, क्योंकि बच्चों की हो गई है छुट्टियाँ और बच्चे बोल रहे हैं मम्मी हमें लेने आओ। तो मैं बच्चों को लेने पहुँच गई हूँ ससुराल और वापस आके बैठ गई हूँ स्टेशन पर। स्टेशन पर इतनी रात इसलिए हो गई, हमें हमारी पहली ट्रेन निकल गई सात। इस टाइम बच्चों को लग गई भूख और मैंने मोहित से मंगवाया है कुछ खाने के लिए, साथ में मैं भी खा रही हूँ और कर रहे हैं ट्रेन का वेट। आधे घंटे बाद आ गई थी ट्रेन, एक ट्रेन जाने के बाद आधे घंटे बाद आ गई थी। तो जी, 8:15 बजे तक मैं अपने घर पे पहुँच गई थी मायके में। तो और
इतनी देर इसलिए लगी और ट्रेन हमारी इसलिए मिस हुई क्योंकि मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कि आज नहीं जाना है, कल चले जाना। और हमें जाना था आज ही क्योंकि भाई ने रखा था सरप्राइज़ और भाई का भी फ़ोन आ गया है कि अभी तक नहीं आई है, तो फिर तो जाना ही था कि फ़ोन भी आ गया। फिर उन्होंने भी बोल दिया कि अब ठीक है, तैयार होके जाओ। तो जी जब तक हम आए स्टेशन पर सिर्फ 5 मिनट की देरी से ही हम आए हैं और हमारी गाड़ी जो है हमारे आगे से निकल गई। तो हमें करना पड़ा आधा घंटा वेट। उसके बाद आ गई हमारी ट्रेन और ट्रेन ने हमें जल्दी ही उतार दिया है हमारी मंजिल तक। तो इसी गाड़ी से हम उतरे हैं और अब पुल के रास्ते हम चल पड़े हैं। और भाई का आ गया था फ़ोन कि कहाँ पहुँच गए, तो मैंने कहा मैं पहुँच गई हूँ स्टेशन पर। तो भैया आ गए थे स्टेशन पर ही हमें लेने गाड़ी में। इस वक्त हम बैठ चुके हैं और जी तो अब गाड़ी से हम जा रहे हैं अपने घर। और आगे अब आप सरप्राइज़ के लिए रहना तैयार कि सरप्राइज़ किस चीज़ के लिए हमने रखा है अभी आपको पता चल जाएगा। तो लो जी हम पहुंच गए हैं घर और सरप्राइज़ हमने अपनी माँ के लिए रखा है क्योंकि आज है मदर्स डे। तो भाई मेरे केक लेके आए हैं अभी अभी, जब मेरे को लेके आए साथ में केक लिए आए थे। और जी ये मेरी बहन आ गई थी मेरे से पहले, भाई ने बुला लिया था। अब जब मेरी बहन केक में कैंडल लगा रही थी तो माँ ने देख लिया था कि क्या चल रहा है, तो समझ गई थी। तो फिर आई तो मन ही मन खुश होने लग गई है। तो अब माँ को हमने बैठा दिया है केक के सामने कि आप यहाँ बैठो, आपका दिन है। और वैसे तो हर दिन माँ का ही होता है, लेकिन जब आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये स्पेशल दिन हो गया है हमारे लिए। और सभी बच्चे खुश हैं और एक्साइटेड है केक खाने के लिए, मेरे भतीजा भतीजी। तो माँ बैठ गई है कि क्या करना है, नहीं पता है मेरी माँ को इन सब चीज़ों का। तो माँ के हाथ में दे दिया है एक चम्मच। इससे पहले यहाँ पर अभी कैंडल जल रही थी और कैंडल जैसी माँ ने बुझाई ना, मेरा जो कैमरा है वो बंद हो गया। मैंने बंद ही कर दिया था तो एकदम से माँ ने फूंक मार दी और वो वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। तो अब मेरी माँ के हाथ में हमने दे दिया है चम्मच, वो भी केक काटने के लिए, क्योंकि मेरे भैया जो है नाइफ लाना ही भूल गए केक कट करने का। और ये जो मेरे भैया चश्मा लगा के बैठे हैं इनका नाम है सुनील। इन्होंने ही सरप्राइज़ रखा है मेरी माँ के लिए। और मेरी माँ के लिए ही मेरे भाई ने सूट जो है मुझसे मंगवाया था कि माँ के लिए सूट लाना और बताना मत। जिस दिन मदर डे होगा उसी दिन हम माँ को सूट देंगे। और मेरी माँ सूट पहनती है इसीलिए हम सूट ही लेके आए हैं माँ के लिए, ज़्यादा कुछ इच्छा नहीं रखती है माँ। तो ये मेरी है मौसी, मेरी माँ की बहन, मतलब कज़न है मेरी माँ की। और जी अब ये जो है सब यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं बारी बारी, एक दूसरे को केक खिला के। ये मेरे बड़े भैया हैं सबसे बड़े। और गाइस यहाँ पर मेरी वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है क्योंकि रात का समय है और रोशनी कम थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क आ गया है। तो इस बात को प्लीज़ आप इग्नोर करना। और अब यहाँ पर जो है सभी बैठकर एक दूसरे के साथ फ़ोटो क्लिक किए जा रहे हैं यादगार के तौर पर। अब वो सूट जो माँ के लिए हम लेके आए थे और भाई ने हमसे मंगाया था पैसे देकर, अब वो सूट माँ को दे दिया है। तो यही सेलिब्रेशन है और यही सरप्राइज़ था माँ के लिए मदर्स डे का। और जी माँ के लिए हम सूट खरीद रहे थे, इसीलिए हमें कई जगह पर घूमना पड़ा क्योंकि मेरी माँ को जल्दी से सूट है ना पसंद नहीं आते। ये बहुत ही वैसा सिंपल सूट पहनती है, नॉर्मल सा, ज़्यादा अच्छी जैसे चमक दमक वाले सूट है ना नहीं पहनती है। बोलती है मैं इस एज में ऐसा नहीं पहनूंगी चमकीला या ज़्यादा चटकीला सूट, बिल्कुल सिंपल सा लेना पड़ता है, इसीलिए हमें घूमना पड़ा।
यहाँ पे जब छोटे भैया फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे तो छोटे भैया ने भी दे दिए हैं 500 रुपये माँ को गिफ्ट के तौर पर। तो कोई बात नहीं, गिफ्ट तो बड़े भैया ने दे दिया है, पैसे माँ के काम आ जाएंगे। और अब जो है सभी के साथ माँ जो है फ़ोटो खिंचवा रही है बच्चों के साथ। ये मेरी दोनों भाभी हैं और हमारे साथ। तो जी ऐसे हमारा ये सेलिब्रेशन हमने किया है। और अब आ गई है छोटी बहन, तो मैं बाद में ही आती हूँ क्योंकि मैं कैमरा पकड़ के रखती हूँ अपना। अब मैं आ गई हूँ अपने लड़के के हाथ में फ़ोन देके कि मेरा वीडियो बनाते रहना। तो जी बस छोटी सी खुशी है, सेलिब्रेट की है। और अब ये आ गया है केक काटने का काम और बच्चे हो गए हैं बेहद खुश क्योंकि इस पल का था बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार कि कब केक कटे और कब हमें खाने को मिले। तो जी यहाँ पर मौसी जी देख रही है सूट, कैसा सूट लेके आए हैं देखती हूँ, क्योंकि ये भी बड़ा सूट को परखती है, जांच करके तभी जाके ये खरीदती है सूट को कैसा है, और मोल भाव भी अच्छा करवाती है। तो हम इनको भी रखते हैं साथ में जब ये सूट वगैरह, ज़्यादा सूट हमें खरीदने होते हैं जैसे कि रक्षाबंधन हो गई या कोई और बड़ा कोई भी शादी ब्याह हो, तो हम सूट खरीदते समय अपनी मौसी जी को और सुमन को साथ में ही रखते हैं। और यहाँ पे हो रहा है दोनों बहनों का व्रत मिलाप, क्योंकि खुश है और खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए, गले मिल के कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा हमें भी। तो सभी का केक जो है फाइनली पूरा हो गया है। अब जब सभी का हो गया है फ़ोटो, तो अब लास्ट में ये दोनों बोल रहे हैं कि हम दोनों का इकट्ठा फ़ोटो लो। सभी काम हो गया है, सेलिब्रेशन भी हो गया है, खा पी लिया है। और अब मेरा भाई दोनों बच्चों को अपने गोद में उठा के खड़ा हो गया है कि ऐसे लो मेरा फ़ोटो दोनों बच्चों के साथ विद फैमिली। तो जी हो गया है हमारा सेलिब्रेशन। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। हमारा सरप्राइज़ कैसा लगा आपको? छोटा था लेकिन हम बहुत खुश हुए और माँ भी बहुत